हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा लेक्चर है अनुच्छेद 28 यानी आर्टिकल 28, जो कि हमारे संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है। ठीक है, कौन सा? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का ये एक पार्ट है। तो हम यहाँ पर बेसिकली हम जो बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ फोकस हमारा जो रहेगा वो 28 पर रहेगा, अनुच्छेद 28 पर रहेगा, जो कि क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता या फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप किसी भी प्रकार के धार्मिक जो शिक्षा है उसमें उपस्थित हो सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से, है ना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे कई सारे देश की अगर बात करें तो बहुत सारे देश में ऐसा होता है कि वहाँ पर आप दूसरे धर्म को फ्रीली नहीं मान सकते, ओपनली खुले में आप आपके धर्म की कोई भी प्रतिक्रिया या एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपको जो भी प्रतिक्रिया करनी है, आपका जो भी धर्म आप मानते हैं अलग, है ना, उस देश के उस देश में जो धर्म माना जाता है उसके अलावा, तो वहाँ पर आपको उस आपका जो धर्म अब अलग से मान रहे हो तो आपको एक बंद कमरे में या एक पैक जगह पर, जहाँ पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी करने का अधिकार नहीं होता है। कई सारे ऐसे देश होते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडिया यानी भारत में हम यहाँ पर बहुत ही भाग्यशाली एक तरीके से, कि यहाँ पर हमें सभी धर्मों को मानने की पूरी तरीके से आज़ादी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नोटिस करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि जहाँ पर फ्रीली किसी दूसरे धर्म को नहीं मानने दिया जाता है, जैसे कि चाइना हो गया, रूस हो गया, ऐसे कई सारे देश है। ठीक है, जिसमें भारत नहीं आता है। भारत एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, यहाँ पर सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है, यानी कि फ्रीडम है। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ मैं, हम जो फोकस करेंगे अब 28 के ऊपर, 28 के ऊपर। तो अनुच्छेद 28 या आर्टिकल 28 बोलता है कि यहाँ पर राज्य निधि से चलने वाले जो शिक्षण संस्थान है, ठीक है, यानी कि जो स्टेट फंड से चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गिवन। कहाँ पर नहीं दिए जाएंगे? जो स्टेट फंड से चल रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि ऐसे शिक्षण संस्था जो कि राज्य निधि से चल रहे हैं, वहां पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहली तो एक चीज ये हो जाती है। ठीक है, अब इसमें भी कई सारे डिफरेंस बताए गए, अंतर बताए गए कि कौन कौन सी संस्था में दी जा सकती है और कौन कौन सी में नहीं दी जा सकती। तो इसमें नहीं दी जा सकती वो ये यहाँ पर एक मैंने जो बता दिया, जिसका राज्य निधि से पूरी तरीके से पालन जो कर रहा है वो राज्य निधि से हो रहा है, यानी स्टेट फंड से हो रहा है, वहां पर नहीं दिया जा सकता। तो ये स्पेशल इसीलिए है कि कहाँ पर दिया जा सकता है, कहाँ पर नहीं दिया जा सकता, ये बता सके। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पर 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थाएं ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कंसिडर किया गया है। ऐसी संस्था जो पूर्ण रूप से राज्य राज्य फंड पर, है ना, निर्भर है, वहां पर प्रतिबंधित है, जैसा कि मैंने आगे बताया आपको। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऐसे संस्था जिनका प्रशासकीय कार्य, ठीक है, यहाँ पर प्रशासकीय कार्य तो राज्य सरकार कर सॉरी राज्य करता है, परंतु उसकी स्थापना न्यास यानी कि यहाँ पे ट्रस्ट के तहत हुई हो, वहां पर परमिशन है। देखो ट्रस्ट वाले जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे वहां पर परमिशन है कि वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब थर्ड और फोर्थ, तीसरी और चौथी कैटेगरी में एक जैसी बात कही गई है। यहाँ पर बोला गया राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, ठीक है, या ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा वित्त सहायता यानी कि फाइनेंशियल मदद, है ना, हेल्प ले के चल रहे हो, ऐसी संस्था में दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती। ये स्वैच्छिक है ना, आंशिक है, आप कह सकते हैं स्वेच्छा से यहाँ पर दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मोड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ कौन से संस्था जहाँ पर दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती, स्वैच्छिक है। तो भैया राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था और ऐसी संस्था जो राज्य वित्त, ठीक है, स्टेट से, यहाँ पर एक तो मान्यता प्राप्त संस्था हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, दूसरा ऐसी संस्था जो राज्य से वित्त सहायता यानी फाइनेंशियल मदद, हेल्प लेकर चल रहे हैं, वहां पर हाँ ना का ऑप्शन होता है। ठीक है, यस नो का ऑप्शन होता है। और ऐसा संस्था जहां पर फुल परमिशन हो गई, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कि यहाँ पर एक ट्रस्ट के द्वारा बना हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहां पर परमिशन है। ठीक है, भले ही उसका प्रशासकीय कार्य कौन देख रहा हो, राज्य। अच्छा तीसरा, एक और कौन से ऐसे मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर पूरी तरीके से नहीं दिया जा सकता, प्रतिबंधित है यानी प्रोहिबिटेड है, ऐसी संस्था तो जो राज्य खर्चे से चल रहे हो, स्टेट फंड से चल रहे हो। ठीक है, ये आपको आई होप क्लियर होगा अनुच्छेद 28 यानी आर्टिकल 28 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक से अधिक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, अधिक से अधिक मुझे वहां पर फॉलो करें। ठीक है, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपको और ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो रोज देता रहूं। धन्यवाद।